एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ, अगर आपका कोड BCOC 138 है और आप लोग जून एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या दिसंबर एग्जाम की कर रहे हैं, या फिर आपकी री आई हुई है, बैक आ चुकी है, आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, या फिर अभी आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। और ये उन बच्चों के लिए है जो कि जो थ्योरी बेस्ड पे जाएंगे, थ्योरी के ब्याफ पे जाएंगे अपने एग्जाम्स को देने। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचेंगे। पूरा का पूरा वन शॉट आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले पहुंच जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट करा चुकी हूँ और कंपनी लॉ भी करवा चुकी हूँ, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, या फिर उनका कोई भी सेमेस्टर है और कॉस्ट अकाउंटिंग का उनका एग्जाम आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जरूर से जरूर करके जाना है। पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत समरी अच्छे से करके जानी है, इसके मीनिंग वगैरह को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। शॉर्ट नोट्स वगैरह इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट में वैसे तो काफ़ी बारी चीज़ें बहुत सारी पूछ ली जाती है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से शॉर्ट नोट्स आए हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कह सकती हूँ, और मैंने प्रीवियस पेपर को एनालाइज किया है और ये तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आप लोगों को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आता है 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बहुत अच्छे से करके जाना है। यानी कॉस्टिंग के जो मेथड्स हैं वो अच्छे से करके जाएं। शॉर्ट नोट्स में आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती है, बट मैं कुछ जो रिपीट हुई हैं या पूछी गई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है हार्सले प्रीमियम प्लान्स हैं, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है आप लोगों को, तो ये भी करके जाना है। नेक्स्ट पे आता है हम लोगों का बाय प्रोडक्ट्स, ये अच्छे से पढ़ के जाएं। टॉपिक्स एक्चुअली मैं इसलिए भी बताती हूँ, वीडियो को एक तो स्किप ना करें, क्योंकि जब टॉपिक्स बताए जाते हैं तो अगर आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लेते हैं तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बीच की वो मिस हो जाती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा सुनिए और स्किप ना करें, ताकि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छूटे नहीं। और आपके डाउट्स भी बीच बीच में मैं क्लियर करती रहती हूँ, जो भी मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग मेरे सामने हैं, मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से ही मैं आप वीडियोस बनाती हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं हर बार यही कहती हूँ कि ये 99% इम्पॉर्टेंट है, बट अगर 1% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एग्जाम में तो आप क्या करेंगे। तो देखो 99% इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, बट 1% अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एग्जामिनर अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक डालता है, तो भी आप पेपर कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नोट्स वगैरह परचेज कर लेंगे डेफिनेटली, और साथ ही साथ आपका जो वन शॉट आएगा प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, पूरा टॉपिक समझ के जाएंगे, तो सिलेबस तो आपको वैसे ही पूरा आता होगा, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है, वो आप कर लेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि आपने सारे का सारा जो पूरी बुक है उसका सिलेबस आप पढ़ के जा चुके होंगे, और नोट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो, ठीक है। टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, बट मैं ट्राई यही करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वगैरह की वजह से हमारा थोड़ा मैटर बड़ा हो जाता है, और प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सारे पार्ट्स जो है आप लोगों से डिस्कस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कम बताऊंगी तो आपके लाइक मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ, वो भी वीडियो में बना दूंगी, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आप लोगों ने। बट ये इंपॉर्टेंट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए ज़्यादा टॉपिक्स बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है आप लोगों की एडवांटेजेस, ठीक है, फायदे वगैरह जो है ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो हमें पढ़ाया जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ फायदे हैं जो आप लोगों से मैं डिस्कस मतलब आपको बता रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब लाइक अगर मैं आपको बताती हूँ, मैं ना एक्चुअली टॉपिक्स इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स में क्या रहता है ना कि लाइक अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया तो हमें एग्जैक्टली ये पता होता है कि यहाँ से अगर उसके फीचर के बारे में पूछा, डिफाइन पूछी, मैरिट पूछा, डीमेरिट पूछा, तो डेफिनेटली आप पूरा टॉपिक पढ़ कर गए हैं, क्वेश्चन कैसा भी आए आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वहाँ से चांस बनते हैं। नेक्स्ट आता है परचेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
तो परचेज की अगर मैं बात करूँ, परचेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये रहता है। ये अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइम कीपिंग इन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबर कॉस्ट, राइट। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, टाइम कीपिंग इज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबर कॉस्ट। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था, तो आपको करके जाना है, ये अच्छे से स्किप ना करें। एंड डिफरेंसेस वगैरह भी काफ़ी बार आ जाते हैं। सो आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, राइट, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जो बच्चों जो है उनको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल जाती हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत स्लो बोलूँ ताकि हर एक बच्चे को आराम से चीज़ें समझ आएँ। और नेक्स्ट आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, राइट। एक्चुअली इन्वेंट्री सिस्टम जो है वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। आइडल टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट नोट में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। ओवरहेड्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसका अलग से एक चैप्टर आएगा, इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ वीडियोस आ गई थी, बट पूरा सिलेबस आप लोगों के एग्जाम से पहले पूरा ट्राई रहेगा कि हो जाए एंड वन शॉट प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल अकाउंटिंग, राइट, ये भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे, तो आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो मैंने आपको इंटीग्रल अकाउंटिंग बता दिया है, तो आपको जो है कॉस्टिंग का आता है टॉपिक। कॉस्टिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता था, तो डिफरेंस आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं कहूँ कॉस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का अंतर, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में भी देख रहे हैं वो भी ये समझ सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो चाहे सोल से हैं, चाहे वो इग्नू से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, तो उनका ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें। इसके कुछ फ़ायदे हैं डिफरेंस के, कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो रिलेटेड वैसे पूछेंगे तो भी आप कर पाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पूछेंगे तो भी आप कर पाएंगे, डिफरेंस पूछे तो भी आपको आंसर आता होगा, तो मैं यही कहूँगी कि इसका डिफरेंस कर लेना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करते हैं तो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल पे क्वेश्चन बनता है। इन्वेंट्री कंट्रोल एक्चुअली जो थ्योरी जो है, आप लोगों के इग्नू वाले स्टूडेंट जो हैं थ्योरी के बेसिस पे भी वो पास हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है थ्योरी हमारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल्स में थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनका यही एक सहारा होता है कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल है। नेक्स्ट आता है आपका वेज पेमेंट हो गया, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, वेज पेमेंट हो गया या फिर वेज हो गया, ठीक है, ये वेजेस हो गया, तो इस तरीके से वेज रेट हो गया, ये सब तरीके की आपके पूछे जाते हैं डिफरेंसेस वगैरह। या फिर आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार पूछा गया है, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है आप लोगों से। एंड अब मैं बात करती हूँ शॉर्ट नोट की, तो वहाँ से जो शॉर्ट नोट होते हैं, देखो इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती क्या आएगा, बट जो पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से, हो सकता है इनमें से आ भी जाए, हो सकता है इसमें से ना भी आए, तो अगर आपने पूरी वीडियो देख लोगे, पूरा सिलेबस देख लोगे, तो शॉर्ट नोट हो जाएगा, और नोट्स में से पढ़ के जाना, क्योंकि शॉर्ट नोट आगे पीछे होते रहते हैं, वो कभी भी रिपीट हो भी जाते हैं और नहीं भी होते, पर 100% 4 अगर दिए गए तो चारों के चारों हर साल सेम नहीं आते हैं। तो किस तरीके से पूछे गए हैं, जैसे जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, या बाय प्रोडक्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वहां से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो टॉपिक वही रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट में पूछे, चाहे इसकी समरी पूछे, फीचर पूछे, मैरिट पूछे, डी मैरिट, तो आप कर पाएंगे।
तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन रट्टा मार भी लिया और उससे रिलेटेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसका अगर कोई दूसरी चीज़ पूछ ली, फॉर एग्जाम्पल सर्विस कॉस्टिंग है, इसके बारे में अगर आपने मीनिंग समझ लिया और इसके मेरिट्स पूछ लिए और आप तो सिर्फ क्वेश्चन के मुताबिक इसकी डिफाइन रट के गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मैंने टॉपिक दिया तो उसका मतलब आपको इसके अंदर सब कुछ कवर करके जाना है जो जो आपको नोट्स में गिवन होगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों की टाइम कीपिंग। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, तो मैं स्किप कर रही हूँ। टाइम कीपिंग मतलब शॉर्ट नोट में पूछा गया था, फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया, बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट्स थे जो आपसे पूछे गए थे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कोई और क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, सबका रिप्लाई मिलता है, आपका भी मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।